सर आपसे ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कश्मीर में आपने बहुत समय आप वहाँ रहे हैं और आपका एक बहुत बड़ा योगदान है कश्मीर में। तो 370 के बाद 35A के बाद कश्मीर में किस तरीके का बदलाव हमें देखने को मिल रहा है? सबसे पहली बात है, कश्मीर के अंदर जो मेरा योगदान है वो कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा योगदान जो हमारे सैनिक ऑफिसर्स 90s में थे, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, राष्ट्र राइफल्स, ठीक है, इवन ब्यूरोक्रेट्स, द गवर्नमेंट, जो लोग थे वहाँ पे, उनका ज़्यादा योगदान है बिकॉज दे हैव सफर्ड अ लॉट। और वो जो चीज़ है वो थोड़ा सा कम कहते करते हैं। हमारे टाइम पे काफ़ी चीज़ें इनेबलिंग हो गई थी एंड वी डिडंट हैव दोज चैलेंजेस विच आए। मैं तो उस टाइम पे भी था, 90s में मैंने 3 टेन्योर करे वहाँ पर, और 2000 के अंदर एक टेन्योर किया है, 2010 के बाद में 2 टेन्योर करे, और 2020s के अंदर आकर के एक टेन्योर किए, 7 टेन्योर्स। सबसे ज़्यादा रोल पीस के अंदर कश्मीरियों का रहा है। लॉट ऑफ पीपल डोंट एग्री विद इट, ठीक है। जो पीस है वहाँ पर वो कश्मीरियों की वजह से। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग, अगर पाकिस्तान को चेंज होना है तो उसमें पाकिस्तानियों का रोल होगा। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आई लुक एट इट इन आवर कंट्री ऑल्सो, द चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट बाय द पीपल ओनली, एंड कश्मीर हैज़ अचीव्ड व्हाट इट हैज़ अचीव्ड। जब कैलेंडर इशू होता था, स्कूल नहीं चलते थे, कॉलेजेस बंद होते थे, सड़क के ऊपर 14-15 साल से लेकर के 30 साल के बच्चे लड़के आकर के 500 रुपये या स्लोगन, एक रेट्रिक, स्कूल के अंदर अगर मैं जाऊं एक्साइट करने के लिए बच्चों को, 1000 बच्चों में मैं 100 बच्चे ऐसे निकाल लूँगा, कभी भी कितनी भी सेन स्कूल में जाऊं, उनको मैं एक्साइट करके उनके प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठवा दूँगा, ठीक है। बट यू इमेजिन नाउ, यू एज एन ऑर्गेनाइज मैनर अगर आप कश्मीर में करते थे पहले और उसको अलाउ करते थे होने के लिए। सो लॉट ऑफ द गवर्नमेंट्स, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, जब पीडीपी थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो पीडीपी ने किया, और इस पूरे कार्रवाई के अंदर जैसे जमात इस्लाम, जमात और हुर्रियत वालों ने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया। उन्होंने कहा हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर ही चला रहे हैं, और इसमें पूरे देश की छवि और सबसे ज़्यादा कश्मीर की छवि खराब होती थी। सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक कश्मीरी आम आदमी पूरे देश के अंदर, जैसे हर एक आदमी, मैं और आप, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारा परिवार ऑफिस में जाता है, आप जब घर से निकलते हो तो आपको एश्योर्ड है कि आप अपने डेस्टिनेशन पहुंचेंगे और शाम को सही तरीके से घर पे आएंगे। वो एश्योरिटी हर एक कश्मीरी अपने लिए चाहता था, वो एश्योरिटी आज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बीचेस हैं टूरिज्म के, नंबर ऑफ पीपल हु हैव कम, दे आर फिगर्स टू confirm that. Number of terrorists having killed are all, and reducing numbers are all indicative of peace. मगर कितने कश्मीरी टेररिस्ट बने, वो रिडक्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल सिर्फ एक लड़के ने हाथ उठाया, हथियार उठाया, ठीक है। सो दैट्स अ बिग शिफ्ट। जहाँ हर साल 150-200 बच्चे जाते थे और उनकी शेल्फ लाइफ 3 महीने 6 महीने होती थी और मारे जाते थे, आज एक है। आज पीओजेके के अंदर उनके पास में कोई कश्मीरी ऐसा मुसलमान नहीं बचा है जो यहाँ आना चाहता है और टेररिस्ट बनना चाहता है। वो उसको पैसे देने को तैयार है, बट दे डोंट वांट टू कम। द पीओजेके के अंदर लोग आईएसआई के खिलाफ खड़े होने लगे हैं, जमात के खिलाफ खड़े होने लगे कि तुम हमारे बच्चे को टेररिस्ट बनाने आए हो। आप कश्मीर मत देखो ना, आप उधर भी देखो शिफ्ट, ठीक है। सो जब ये पूरा शिफ्ट ऐसे होता है, it's a positive shift, but I will leave it at the caution. Yeah, look at the pictures. Last 3 days, 4 days, हर जगह तिरंगे की रैलियां चल रही हैं। आप किसी को पैसे दे के चला सकते हो, स्पेशली जब आपको मालूम है कि सारी पिक्चर रिकॉर्ड होंगी और जब कभी कोई समय आएगा तो लोग आप टारगेट कर सकते हैं। बट आज तंगधार के अंदर हो, किरण को, मुझे रोज वहाँ के लोग ट्वीट जो है डीएम करके भेजते फोटोग्राफ, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है कि सर आज
यहाँ तिरंगा हुआ। यात्रा निकली। और वो सारे बोलते हैं सर आपने तिरंगा यात्रा शुरू कराई थी, तिरंगा मूवमेंट शुरू किया था, जी। आज देखो दे मुझे सबसे अच्छा ये लगता है आपने बोला, बट मुझे जो एक तिरंगा मूवमेंट था जो मैंने स्टार्ट किया, और मेरे जो कई ऑफिसर्स थे, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले थे, सब ने मिलके कश्मीर के लोगों के साथ में जो शुरू किया, वो आज बहुत अच्छा रूप ले चुका है। कल की सबसे अच्छी पिक्चर थी कि एलजी साहब और उमर अब्दुल्ला साहब सड़क के ऊपर साथ जा रहे हैं। लुक, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डिवाइड दिस टू एजेंसीज, ही इज सेंट्रल एंड दिस स्टेट, और हमारी सुनते नहीं। बट जब आप दोनों सड़क के ऊपर एक साथ आते हो तो ये दिखाता है कि कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर है। बिल्कुल, राइट, दैट शिफ्ट इज देयर। और मैं 2021 4 साल पहले का वो दृश्य जब मैं याद करता हूँ कि हरि पर्वत के अंदर मैंने और एलजी साहब ने जब वो झंडा फहराया था, वो झंडे को ले जाने के लिए तकरीबन 500-600 मीटर, वो काफ़ी भारी था, फौज लेके नहीं गई थी, कश्मीरी लोग लेके गए थे। एंड आई कैन टेल यू कि आज कश्मीरी से आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। पूरे डाउनटाउन के इलाके के अंदर उस क्या आते हैं हरिया पर्वत बोलते हैं उसको एक्चुअली में, वहाँ पे झंडा लगाना। उस दिन पहली बार लाल चौक के ऊपर झंडा लगा था, और एक बड़ी पिक्चर है मेरी और मेरी वाइफ के साथ शाम की, वो किसी कश्मीरी ने बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर बना के दी, वो मेरी बहुत प्राइस पोजीशन है, वो बना के दी, और तिरंगा जो है लाल चौक के अंदर लगा पहली बार। और मैं जब वहाँ शाम को गया तो कितनी कश्मीरी मुस्लिम्स और पंडित कम थे, मुस्लिम ज़्यादा थे, आंखों में आंसू। 25 साल से सब पहचानते थे मेरे को कि कोई जो बुजुर्ग थे, बच्चे आपने कर दिया, ठीक है, जनरल साहब आपने कर दिया, जो यंग थे, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम वर क्राइंग। माय वाइफ वाज टोटली अमेज्ड, शॉक्ड कि ये रो रहे हैं और कहते हैं हमने गलत झंडे देखे। आज पीस है हमारे देश में, हमारे कश्मीर में। आज पहली बार रोक टोक नहीं था, बंद नहीं था, हम अपने स्कूलों में जा सके और तिरंगे को फहरा सके। राइट, दैट ट्रांजिशन हैज कम। राइट, मगर आई विल एंड विद अ कॉशनरी नोट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, शांति है मगर शांत नहीं है। ठीक है, ये 5 साल के अंदर अगर पत्थर नहीं पड़ रहे, लोग टेररिस्ट नहीं बन रहे, हर चीज़ अच्छी है, टूरिज्म है, पीक पे है, ये शांति का इंडिकेटर है। मगर शांत इसलिए नहीं है क्योंकि जो 70-80 साल की एक रेडिकल आइडियोलॉजी, एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के सोच वाले लोग हैं, वो तो उस पर बिलीव करते हैं ना। वो कैसे चेंज होगा? वो एक या दो जनरेशन और उनकी परिवार जो सोच के हिसाब से चला है कि हमारा धर्म अलग है, हम लोग अलग हैं, और हम ये जो भारत है जहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं, सब एथनिक लोग रहते हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। हम तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे या अलग रहेंगे। उस सोच के लोग अभी मरे नहीं हैं, ख़त्म नहीं हुए। वो जो वायरस है, वो कीड़ा उनके दिमाग में है, उनसे आपको सजग रहना है। और एक जो रेडिकल आइडियोलॉजी आज डिजिटल मीडियम से चलती है, उसके ऊपर मॉनिटर करना है, क्योंकि वो जो बच्चा है 14-15 साल का, उसको क्या मदरसे में सिखाते हैं, क्या डिजिटल आइडियोलॉजी में चलता है, इसके ऊपर अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो ये जो आज मेजॉरिटी तिरंगे के साथ आती है, वो वापस भय के साथ चुप हो जाएगी। तो आज वो भय नहीं है, आज खुशी का उबार है। भगवान करे कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए ये तिरंगा वहाँ पे हमेशा चलता रहे। जी।